हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज के सवाल हम कैसे करते हैं। जैसे कि हमें ये इस तरह से क्वेश्चन मिल जाता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC, मतलब कि ये कोई त्रिभुज है ABC जिसमें AB भुजा 24 सेंटीमीटर है तथा BC भुजा 7 सेंटीमीटर है, और इसमें क्या है, हमसे AC का मान पूछ लिया, मतलब कि इस वाली भुजा का मान पूछ लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना हमेशा क्या है, एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। उस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज के सवाल हल होते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज में जो ये लंब होता है इसे लंब रेखा बोलते हैं। ये क्या होती है, लंब रेखा होती है। मतलब इस रेखा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इस रेखा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कर्ण रेखा कौन सी होगी, जो कोण के सामने वाली भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण रेखा बोलते हैं। और जो नीचे आधार पर टिकी हुई होगी, जमीन की तरफ होगी, उसे हम बोलते हैं आधार रेखा। ठीक है, तो ये तीन रेखा इसके अंदर होती हैं। एक क्या होता है, इसमें 90 डिग्री का कोण होता है। ये जो रेखा होती है जिस पे आके कोण टिकता है इसे बोलते हैं आधार, और जो ऊपर से आती है इसे बोलते हैं लंब। बस ये चीज़ आपको समझना है और आपका क्वेश्चन हो गया हल। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें परिभाषा क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय को हम समझेंगे फिर ये सवाल हो पाएगा। पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। इस प्रमेय पे ही क्या होते हैं, सवाल हल होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो इससे हम थोड़ी डेफिनेशन समझते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है किन्हीं दो भुजाएं, मतलब कि कौन सी, लंब और आधार के वर्ग, इनका मतलब स्क्वायर करके वर्गों का योग तीसरी भुजा किसके, कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। इसे हम लिख के समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार को शॉर्ट में लिख देता हूँ, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं के, इनका वर्ग मतलब कि स्क्वायर का योग मतलब प्लस करके तीसरी भुजा मतलब कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। यही क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, कर्ण रेखा की हम बात करें तो कर्ण रेखा क्या है, हमारे पास AC है। AC का स्क्वायर बराबर लंब रेखा क्या है हमारे पास, तो लंब रेखा AB है लंब रेखा, प्लस आधार क्या है हमारे पास, BC है। आधार का नाम क्या है, BC है। आधार रेखा नाम BC है। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, इनका स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटा के इधर क्या लगा देंगे, हम अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर हटाया, इधर हमने अंडर रूट चढ़ा दिया, प्लस VC का स्क्वायर। अब जो इनके मान है, क्योंकि AC तो हमें निकालना है ना, तो AC हमें निकालना है, तो हम क्या, जो AB का मान है वो रख देंगे। AB और BC के जो मान है उन्हें हम रख देंगे। तो AB का मान कितना है, तो AB बराबर यहाँ पे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर, प्लस BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। AC बराबर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, AC बराबर, अब हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ग किसका होता है, ये इसका वर्ग क्या होता है, तो इसका वर्ग आपको ध्यान रखना है 576 होता है। अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता तो आप क्या करना, 24 की 24 से गुणा कर लोगे, तो जो आएगा वही क्या होगा, आपका वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से 7 का, अगर 7 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 कितना होगा, 49 हो जाएगा, मतलब कि 7 का वर्ग हो गया 49। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जो अंदर वाले हैं इन्हें जोड़ लेंगे, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 5, और हासिल लगा देंगे 1, इसके बाद 4 और ये 7 कितना होता है, 13 और ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा, 7 और 11 और ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये कितना लिख देंगे, 2 आ जाएगा, तो 2 हासिल लगेगा 1, इसके बाद 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे हो गया 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब जोड़ने के बाद कितना आ गया, 525 आ गया। अब ध्यान रखना, 525 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 525 हमें पता होना चाहिए कि 525 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है। अगर आप 25 की 25 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 525 हमें मिल जाएगा, क्योंकि 525 क्या होता है, 25 का वर्ग स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 गुणा के 25। ठीक है, 25 गुणा के 25, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर तो इससे हम इसे काट सकते हैं, ठीक है, इससे हम इसे स्क्वायर को काट सकते हैं। तो AC बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 25, ठीक है। या हम जोड़े में से एक बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, या स्क्वायर लगा के भी हम समझ सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, AC भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, तो AC भुजा हमारी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। मतलब कि इस कर्ण का मान कितना आ जाएगा, इस वाली भुजा का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यही क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समकोण त्रिभुज के सवाल करना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।